संसद ने संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला फरमान जारी करने की कोशिश की दोस्तों। संविधान का प्रियम्बल, जो कि संविधान के साथ साथ इस देश की भी मूल आत्मा है, उस प्रियम्बल को, उस प्रस्तावना को बदलने के लिए गुपचुप तरीके से बीजेपी के मंत्री ने बिल पेश करने की कोशिश की राज्यसभा में, कि विपक्ष ने उस पर हंगामा किया, जिसकी वजह से ये जो बिल था दोस्तों ये पास नहीं हो पाया, वरना ये बिल भी पास कर दिया जाता। जिस खबर का जिक्र मैंने किया है वो खबर अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, जो आपको किसी भी तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इस खबर को इस कदर जमीन में गाड़ दिया गया दोस्तों कि दूर दूर तक आप ये खोजेंगे तो भी आपको ये खबर नहीं। भास्कर ने इस खबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उनका ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस खबर को स्वरा भास्कर ने काफी गुस्से के साथ, गुस्से भरे इमोटिकॉन के साथ शेयर किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जिनके ट्वीट पर उन्होंने रीट्वीट किया है, उनका नाम है अद्वैत, जो एक अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने की कोशिश की। राज्यसभा में विपक्ष ने इस कदम को रोक दिया, हंगामा किया। ये एक बड़ी खबर क्यों नहीं है? प्रस्तावना में संशोधन संविधान के मूल भावना पर हमला है। ये खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर में जो अखबार का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखी खबर के मुताबिक इसमें जो संविधान संशोधन बिल 2021 का विधेयक बीजेपी एमपी ने पेश किया था राज्यसभा में, उसमें मांग क्या थी आपको बताते हैं। पहली मांग थी सेक्शन 3 के मुताबिक समाजवादी शब्द को न्याय संगत शब्द के साथ बदला जाना चाहिए। इस बिल में कहा गया कि सेक्शन 3(2) के मुताबिक संविधान में स्थिति और अवसर की समानता को पेश किए गए बिल के मुताबिक बदलकर हैसियत और पैदा होने के अवसर की समानता, पोषण पाने की समानता, शिक्षित होने के लिए समानता, नौकरी पाने के लिए समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करने की समानता, इसमें तब्दील कर देना चाहिए। फिर बीजेपी एमपी ने सेक्शन 3(3) के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को, ये जो टर्म है, इसको बदलकर व्यक्ति और समुदाय की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की खुशी, एक उच्च सकल घरेलू खुशी का आश्वासन की बंधुता, इस टर्म के साथ बदल देना चाहिए, ऐसा कहा। मतलब आप ये समझिए दोस्तों कि ये इतनी बड़ी खबर है, फिर भी आप इस खबर को इस वक्त ढूंढेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको ये खबर नहीं मिलेगी। बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया हमारा संविधान, पवित्र संविधान, इस देश की परिभाषा है। उस संविधान की प्रस्तावना को बीजेपी बदलने के लिए निकल पड़ी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये समझिए कि अगर विपक्ष ने बीजेपी एमपी के इस बिल को विरोध नहीं किया होता, इस बिल का विरोध नहीं किया होता, तो शायद इस बिल को भी दोनों सदनों में उसी तरीके से पेश करके पास कर दिया जाता, जिस तरीके से हर बिल पेश किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। जब विपक्ष ने काफी विरोध किया, उसके बाद उनके इस बिल को मंजूरी नहीं दी गई। अरे आप सरकार हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन सरकार होने की जिम्मेदारी निभाने की जगह आप देश का बरसों पुराना संविधान मिटाने चले हैं। ये तो बिल्कुल ही हद हो गई। आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप ये खबर देखने के लिए संसद टीवी सर्च करेंगे, जिस पर आजकल लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखने को मिलती है, तो उस पर केजे अल्फोंस के इस बिल को पेश करने का वीडियो सर्च करेंगे आप तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड ही नहीं किया गया है। पूरी तरीके से आप हताश हो जाएंगे। संसद टीवी पर सदन की सभी कार्यवाही का वीडियो मौजूद है। यहां तक कि केजे अल्फोंस ने जो डैम बिल 2021 पेश किया है संसद में, उस कार्यवाही का भी वीडियो संसद टीवी पर अपलोड किया गया है, मौजूद है। पर यह वीडियो आपको नजर नहीं आएगा। हमने काफी तलाशने की कोशिश की पर हमें नहीं मिला। यहां तक कि किसी आर्टिकल में भी आपको यह खबर नजर नहीं आएगी। आपको अगर गिने चुने अखबार बताऊं तो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के अलावा यह खबर कहीं नहीं छपी है। अब लोगों को तो तभी पता चलेगा ना जब ये मीडिया वाले कुछ दिखाएंगे। अगर मीडिया वाले कुछ दिखाएंगे ही नहीं, वैसे तो इनको मैं तथाकथित मीडिया वाले कहती हूं, क्योंकि सच दिखाना इनके हिम्मत की बात नहीं है, हिम्मत से बाहर है। द हिंदू की खबर के मुताबिक जब इस बिल को लेकर विपक्ष समेत आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने विरोध किया, उसके बाद स्पीकर ने इस बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कहा कि इस बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती, इसको रिजर्व कर दिया गया। पर हैरानी की बात अभी भी यही है कि इस खबर पर बहस नहीं छिड़ी किसी गोदी मीडिया चैनल पर। किसी गोदी चैनल ने इस पर डिबेट नहीं करवाई।
लेकिन अगर इस बिल का समर्थन विपक्ष ने किया होता तो शायद दावे के साथ कह रही हूं दोस्तों, आज ये एक मुद्दा होता। और अभी ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इस बिल को एमपी ने ये बिल पेश किया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिससे हमारे मोदी जी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। जिस संविधान की प्रस्तावना में बीजेपी एमपी ने संशोधन करने के लिए बिल पेश किया है ना दोस्तों, उसी संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसी संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संविधान दिवस पर, जो अभी गया, उस संविधान दिवस पर संविधान को लेकर बहुत ज्ञान दिया था। मोदी जी ने जो जो कहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। आपको उनकी कही गई बातें याद दिला देते हैं ताकि आप समझ जाएं, आपके समझ में आ पाए, तुलनात्मक एक विवरण हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। तो मोदी जी की जुबान से ही आपने सुन लिया ना कि भाई मोदी जी ने संविधान को लेकर क्या कुछ कहा है, संविधान के बारे में मोदी जी क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। अगर मोदी जी की ये विचारधारा है तो फिर ऐसा समझा जा सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वही इस पथ पर चल रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री जी हैं। जब वो संविधान को लेकर इतना ज्ञान अपने मंत्रियों को दे रहे थे तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या उस वक्त यही ज्ञान उन्होंने केजे अल्फोंस को नहीं दिया जिन्होंने राज्यसभा में ये बिल पेश किया है? क्योंकि अगर दिया होता तो शायद वो संसद में इस तरीके का बिल पेश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी तक तो बहुत ऐसे कारनामे किए हैं दोस्तों, बहुत ऐसे कांड किए हैं जिससे सीधे तौर पर संविधान से लेकर लोकतंत्र की तौहीन होती है, अवमानना की गई है साफ तौर पर। लेकिन ये एक बिल लाकर बीजेपी ने दिखा दिया है कि आरएसएस की विचारधारा पर चलकर इन्होंने भी शायद संविधान को मानना छोड़ दिया है। संवैधानिक पार्टी का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी अब ये सब कर रही है।